अब हम देखते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है, परियोजना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमें पता होना चाहिए किन किन महानगरों से जुड़ी हुई है। तो हम इधर हेडिंग डालते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको मैप में बता देता हूँ स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कौन कौन से महानगरों से जुड़ी हुई है। तो हमें पता है, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ इसको, हरियाणा को, ठीक है। तो आपको पता होगा हरियाणा के पास में ही क्या हमारा दिल्ली पड़ता है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बाउंड्री टच करता है। तो ये हमारे यहाँ पर है दिल्ली, ठीक है। कौन सा शहर? दिल्ली। और हम बात करें यहाँ पर महाराष्ट्र, शहर है मुंबई। कौन सा? मुंबई। और बात करें हम तमिलनाडु में, तो ये हमारे तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। मैं इधर भी लिख दूंगा बड़े अक्षर में, अब नहीं दिख रहा होगा तो। यहाँ पे हमारा कोलकाता, ठीक है, पश्चिम बंगाल, कोलकाता। तो ये हमारे 4 महानगर, भारत के 4 महानगर है जो क्या है स्वर्णिम चतुर्भुज रेखा के अंतर्गत आते हैं। यानी हम इसे ड्रॉ करें तो ये हमारे 4, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे 4 क्या है, ये दिख रहे हैं आपको स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है। ये हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज है। तो पहले इसके बहुत से नाम हुआ करते थे, ये NH2 हुआ करता था, ठीक है, ये NH6 हुआ करता, बीच में निकलती थी लाइनें। तो वो अब सब चेंज हो गया। अब मैं आपको नए जो रिपोर्ट आई उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। तो इधर हम इधर लिख लेते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज में 4 शहर है, 4 महानगर है। कितने? 4 महानगर। क्वेश्चन ये भी बन सकता है 4 महानगर कौन कौन से, ऑप्शन देते हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, या फिर इसमें और कोई ऑप्शन बदल लेंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि 4 महानगर कौन कौन से, वो हमें याद होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करें दिल्ली, दूसरा है हमारा मुंबई, तीसरा चेन्नई और चौथा है हमारा कोलकाता, ठीक है। तो ये 4 महानगर क्या स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये कब आई थी। तो ये योजना 2001 में आई थी। कब? 2001 में ये योजना आई थी। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, ये हमारे उस समय के क्या है प्रधानमंत्री थे भारत के। और इन्हीं के सरकार में 2001 में क्या हुई थी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आई थी, ठीक है। अब बात करते हैं ये योजना कंप्लीट कब हुई। तो ये योजना 2012 में ये योजना क्या हुई, पूरी हुई। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे ये भी पूछ सकते हैं। तो उस समय थे हमारे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय क्या है PM हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। 2012 में ये योजना कंप्लीट हुई। आई थी कब थी? ये 2001 में ये योजना आई थी, ठीक है। अब बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ठीक है, 4 महानगर में को क्या जोड़ती है। अब इसकी बात करते हैं, ये जो दिल्ली से लेकर मुंबई तक और मुंबई से लेकर जो चेन्नई तक, ये जो पूरा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसकी लंबाई कितनी है और इसका क्या नाम है, ठीक है। पहले इनको अलग नाम से जानते थे, फिर इनको अलग नाम से जानते थे। अब क्या हुआ, जो दिल्ली से लेकर जो मुंबई होते हुए चेन्नई तक, दिल्ली से होते हुए मुंबई, मुंबई से होते हुए चेन्नई तक जो पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग है इसको एक ही नाम दे दिया गया। और वो कौन सा है? तो वो NH हमारा NH48, ठीक है, NH48 नाम दे दिया है। NH48 कहाँ तक? दिल्ली से लेकर तो मुंबई होते हुए चेन्नई तक जाता है NH48, जिसकी लंबाई की हम बात करते हैं वो कितनी है? वो है 2807 किलोमीटर। कितनी है?
2807 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई, यानी NH48 दिल्ली होते हुए, दिल्ली से मुंबई होते हुए चेन्नई तक जाता है। ये आप नोट कर लेना, डाटा चेंज हो चुका है ना, पुराना डाटा अलग था, अब ये नया डाटा लेटेस्ट, आप इसको याद रखना। दिल्ली से मुंबई और मुंबई से चेन्नई ये पूरा एक ही राजमार्ग है, NH48 के नाम से जानते हैं, ये बात क्लियर। अब हम आगे बात करें तो चेन्नई से होते हुए कोलकाता, ठीक है, चेन्नई से लेकर तो कोलकाता तक जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसे किस नाम से जानते हैं, ठीक है, तो इसका जो राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम है वो है NH16, इसका क्या नाम है, ठीक है। NH16 जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, NH16 चेन्नई से लेकर तो कोलकाता तक जाता है, ठीक है, ये बात आप नोट कर लेना। अब मैं ये भी बताऊंगा आपको कि NH48 कितने राज्यों से जाता है, NH16 कितने राज्यों से जाता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं कोलकाता से दिल्ली, ठीक है, कोलकाता से दिल्ली तक कौन सा राजमार्ग जाता है, तो कोलकाता से दिल्ली तक हम बात करें तो दिल्ली के पहले आपको पता होगा आगरा, क्या है, दिल्ली से पहले क्या आता है, आगरा, तो हम देखते पहले आगरा, ठीक है, ये हमारा आगरा। तो पहले क्या, दिल्ली से लेकर तो कोलकाता से लेकर दिल्ली ये कौन से NH2 के नाम से जानते थे, मेरी बात ध्यान सुनिए, कोलकाता से लेकर तो दिल्ली तक पहले 2019 के पहले किस नाम से जानते थे, तो पहले ये NH2 के नाम से जानते थे, अब इसका नाम चेंज कर दिया है, अब इसका नाम क्या है, तो कोलकाता से लेकर तो आगरा तक, क्या बोल रहा हूं मैं, कोलकाता से लेकर तो आगरा तक किस नाम से जानते हैं, तो NH19, ठीक है, कोलकाता से लेकर तो आगरा तक NH19, और आगरा से लेकर जो दिल्ली तक जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है ये किस नाम से जानते हैं, तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये NH44, ठीक है, NH44 के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था NH44 भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कहाँ से, जो श्रीनगर से होते हुए दिल्ली होते हुए आगरा होते हुए ऐसे आता था, ठीक है, यानी ऐसे आता था, ये टच करता हुआ ऐसे आता था, तो इसका कुछ भाग है दिल्ली और आगरा को जोड़ता है, ठीक है, तो ये आप बात नोट करना। जो इसके पहले मैंने NH44 बता दिया, उसमें आप क्या ठीक से देख लेना सर कि ये दिल्ली से आगरा भी जाता है और आगरा से फिर क्या मध्य प्रदेश में एंटर करता है, ठीक है, मध्य प्रदेश से आगरा होते हुए बैतूल से होते हुए सीधा चले जाता महाराष्ट्र में। तो हमने क्या देखा, कोलकाता से लेकर आगरा तक कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग लगता है, NH19, और आगरा से लेकर दिल्ली तक कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग, NH44 लगता है, ठीक है, ये होगा हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज। अब बात करें स्वर्णिम चतुर्भुज जो दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और फिर दिल्ली, यानी ये जो पूरा राउंड है इसकी टोटल लंबाई कितनी है। एग्जाम में कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज की जो परियोजना, इसकी जो सड़क मार्ग है इसका पूरा, इसकी लंबाई कितनी है, स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई की हम बात करें, इसकी लंबाई हम इधर लिख लेते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई, ठीक है, तो इसकी लंबाई की हम बात करें तो 5846 किलोमीटर, ठीक है, 5846 किलोमीटर क्या इसकी टोटल लंबाई है स्वर्णिम चतुर्भुज, यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इसकी पूरी लंबाई देखिए हम, तो इसकी लंबाई कितनी है 5846 किलोमीटर, ठीक है। अब हम एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं इनको, कौन कौन से राज्य में कितना कितना इनका हिस्सा फैला हुआ है, तो आप ये नोट कर लेना, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल बता देता हूँ। तो मेरे हिसाब से आपने नोट कर लिया होगा, मैं इधर बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम बात करें तो दिल्ली से मुंबई और मुंबई से लेकर चेन्नई, ठीक है, ये हमारा कौन सा राजमार्ग है, तो ये हमारा NH48, ठीक है, कौन सा है NH48। लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 2807 किलोमीटर, ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको नोट से बना रहे होंगे, तो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, NH48 लंबाई 2807 किलोमीटर। बात करें राज्य कितने आते हैं, तो इसमें आते हैं राज्य 7, ठीक है, 7 राज्य कौन कौन से हैं, तो हम यहीं पे देखते हैं मैप में, दिल्ली से फिर एंटर करिए मध्य प्रदेश में नहीं था, दिल्ली से फिर राजस्थान, या दिल्ली से बीच में हरियाणा पड़ेगा, दिल्ली, हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, ठीक है, फिर महाराष्ट्र पे फिर कौन सा राज्य, कर्नाटक से फिर तमिलनाडु, तो ये हमारे 7 राज्य हो जाएंगे, ठीक है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ 7 राज्य कौन कौन से, तो दिल्ली से फिर हम बात करें हरियाणा, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र,
कर्नाटक और हमारा एक तमिलनाडु, लास्ट तमिलनाडु, चेन्नई जहाँ पर है, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 राज्य हमारे कंप्लीट होते हैं, NH-48 इससे गुजरता है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ये राज्य काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। आगे हम देखते हैं यहाँ से चेन्नई से लेकर कोलकाता तक कितने राज्य हैं, ठीक है। मैं इसे रफ कर देता हूँ, ये आपको बिल्कुल अच्छे से रट लेना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं आगे हम चेन्नई से लेकर कोलकाता, ठीक है। तो चेन्नई से लेकर कोलकाता कौन सा NH जाता है, तो NH है हमारा 16, NH-16 हमारा, ठीक है। बात करें कितने राज्य हैं, इसकी लंबाई का कुछ इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लंबाई नहीं पूछी जा सकती, क्या लंबाई इसकी छोटी है। मैं जो ज़्यादा बड़ी लंबाई वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी छोटी लंबाई का तो एग्जाम में मुझे नहीं लगता इतना पूछ लेंगे डिटेल। हालांकि ये NH है, NH नंबर वो पूछ सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको कितने राज्य, ठीक है, कितने राज्य से होते हुए जाता है। तो राज्य की हम बात करते हैं 4 राज्य, कितने राज्य, 4 राज्य से होते हुए जाता है। सबसे पहले चेन्नई की बात करें, चेन्नई, ठीक है। हमारे 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो चेन्नई, सबसे पहले चेन्नई से देख लेते हैं। तो पहला राज्य कौन सा हमारा, इसमें तमिलनाडु, दूसरा राज्य हमारा कौन सा है, तो तटवर्ती बात करें तमिलनाडु, फिर तटवर्ती की बात करते हैं, फिर हमारा आंध्र प्रदेश, फिर कौन सा ओडिशा, फिर हमारा पश्चिम बंगाल। तो ये 4 राज्य हमारे तटवर्ती हो गए। तो ये तटवर्ती, ठीक है, समुद्र के किनारे किनारे चल रहा है, तो ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से आपको क्या है थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कौन कौन से राज्य इसमें आते हैं। तो तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर हमारा उड़ीसा और लास्ट हमारा पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल हमारा लास्ट आता है। अब हम देखते हैं, ये तो हमारा हो गया NH-16। अब देखते हैं हम कोलकाता से लेकर दिल्ली तक कौन सा नेशनल हाईवे जाता है, तो वो है हमारा कोलकाता से लेकर दिल्ली तक। दिल्ली से पहले हम इसमें थोड़ा डिटेल लिखते हैं। कोलकाता से पहले आगरा जाएगा और आगरा से फिर दिल्ली, इसमें 2 राजमार्ग जुड़ते हैं। तो कौन सा NH पहला हमारा देखते हैं, NH-19, ठीक है, फिर NH हमारा कौन सा, NH-44, ये 2 राजमार्ग जुड़ते हैं। NH-19 मैंने बता दिया कोलकाता से तो आगरा तक, और आगरा से लेकर दिल्ली तक NH-44 जाता है, ठीक है। ये बात आप नोट करना। इसमें हम बात करते हैं, इसमें 2 एक राज्य से होते हुए जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज पूरा कंप्लीट होता है, इसमें कितने राज्य हो गए। और क्वेश्चन अगर यहाँ से बन सकता है तो वो ये है कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, ये कितने राज्यों में होते हुए जाती है, यानी कितने राज्यों में कंप्लीट होते हैं, कितने राज्यों में इसके राजमार्ग गुजरते हैं। तो वो हमारे कितने 13 राज्य, 13 राज्य में क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना फैली हुई है, ठीक है, 13 राज्यों में फैली है। ये आप फैक्ट याद रखें, 13 राज्यों में फैली हुई है। तो लगभग हमारा ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ये कंप्लीट होती है। अब हम इसके आगे देखते हैं NH-55, NH-66, ठीक है, NH-52 है, ये कहाँ पे ये भी चेंज हुए नए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, अब हम NH-47 और NH-52 और 66 भी देख लेते हैं हम। थोड़ा मैं इसको क्या है साफ कर लेता हूँ, तो आपको क्या थोड़ा आसान हो जाए। तो हम देखते हैं अब NH-52, मैप्स आप याद रखोगे तो बहुत जल्दी आपको याद रहेगा, और कितने राज्य इसमें आते हैं वो भी आपको याद रहेंगे, ठीक है। एग्जाम में शहर और राज्य पूछे जाते हैं कि कौन से NH पे कौन सा राजमार्ग पड़ता है, कौन सा शहर पड़ता है इस NH पे। तो हम देखते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं NH-47, ठीक है, NH-47 देखते हैं। तो NH-47 कहाँ पर पड़ता है, NH-47 की बात करते हैं, ये हमारा क्या है, गुजरात, क्या है हमारा गुजरात। और गुजरात के ये हमारा गुजरात में एक जगह बामण, ठीक है, बामण खेड़ एक जगह, ठीक है, कौन सी हमारी
तो ये हमारे बामनखेड़ जगह है, ठीक है, बामनबोर या बामनखेड़ जगह है हमारी, बामनबोर लिख देते हैं, गुजरात में है हमारी। यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर तो ये शहर है हमारा अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद। अहमदाबाद के हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारा शहर आएगा इंदौर, इंदौर, ठीक है, यानी NH47 मध्य प्रदेश में भी आता है। फिर इंदौर के बाद हम देखते हैं महाराष्ट्र का शहर है नागपुर, ठीक है। तो ये जो NH है, ये जो NH है हमारा NH47, तो ये कहाँ से कहाँ तक, तो गुजरात, गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र तक फैलता है, ठीक है। NH कौन सा है, NH47, NH47 कहाँ से, गुजरात के बामनगोर से लेकर अहमदाबाद, इंदौर और नागपुर जो प्रमुख सिटी है ये इसके किनारे बसी हुई है, यानी इस शहरों से होते हुए जाती है, ठीक है। तो इधर हम लिख लेते हैं, तो गुजरात, गुजरात के अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद से फिर मध्य प्रदेश के इंदौर और महाराष्ट्र के कौन सा, नागपुर शहर, यानी ये इन राज्यों में क्या, ठीक है, इन राज्यों से निकलता है और ये शहर इसके किनारे, ये इस शहरों से होते हुए NH47 निकलता है। अब हम आगे बात करते हैं तो NH कौन सा है, NH52, ठीक है, NH52 की हम बात करते हैं तो NH52 कहाँ पर है, तो ये हमारा पंजाब राज्य, ठीक है, पंजाब की बात करते हैं, पंजाब, ठीक है, पंजाब में संगरूर एक स्थान है, संगरूर, ठीक, पंजाब, पंजाब के संगरूर से कर्नाटक के अंकोला तक जाता है, ठीक है, कहाँ तक जाता है, तो NH52 हमारा कहाँ तक जाता है, पंजाब के संगरूर से होते हुए कर्नाटक के अंकोला तक जाता है। तो इसका हम देख लेते हैं, इसको हम, तो सबसे पहले पंजाब, पंजाब के बाद में हम हरियाणा के हिसार, ठीक है, उसके बाद में फिर हम जयपुर, जयपुर से फिर हम देखेंगे कोटा, ठीक है, कोटा से होते हुए फिर हम इंदौर। ये आप अच्छी तरह से नोट कर लेना, जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये बहुत अच्छे से आप नोट कर लेना, PSC में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इंदौर से जयपुर वाला जो मार्ग पहले कौन सा मार्ग पड़ता था, अब हम देखते हैं तो जयपुर से इंदौर, ठीक है, जयपुर से इंदौर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, तो NH52, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये आप नोट करना। तो पंजाब के कौन सा, संगरूर, ये हरियाणा का हिसार क्षेत्र, हिसार शहर, हरियाणा का हिसार, उसके बाद में राजस्थान का जयपुर, राजस्थान का जयपुर, राजस्थान का एक और शहर कोटा, कोटा से फिर मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, ठीक है, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, मैं आपको बहुत बारीकी से बता रहा हूँ, आप समझना इसे। फिर इसके बाद में हम देखें इंदौर से औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद शहर, औरंगाबाद, औरंगाबाद में कर्नाटक का एक शहर है अंकोला, ठीक है, कर्नाटक का शहर है अंकोला, अंकोला कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक। तो दोस्तों ये आप जो NH है ये आप नोट कर लेना, कौन सा NH है, तो NH52, कौन सा NH52, पंजाब के संगरूर से हिसार, हिसार से जयपुर, फिर कोटा, इंदौर, औरंगाबाद और फिर अंकोला, कर्नाटक के अंकोला तक जाता है NH कौन सा, 52, ठीक है। इधर हम इसे डिटेल लिख लेते हैं इसकी, तो पंजाब, पंजाब के संगरूर, हिसार, जयपुर, कोटा, इंदौर, औरंगाबाद, अंकोला, और भी कुछ शहर है, मैंने जो खास का शहर है वो बताया आपको, ठीक है, अंकोला कर्नाटक। तो ये हमारा 52 गुजरता है। अब हम बात करते हैं एक और हमारा NH66, NH66, ठीक है, इसकी भी हम बात करते हैं। तो ये कहाँ पर है, तो इसको हम देखते हैं, ये भारत के, ठीक है, भारत के पश्चिमी
जो प्रायद्वीप भारत है, ये जो हमारा पश्चिमी प्रायद्वीप भारत है, ये इसके समांतर चलता है, यानी पश्चिमी जो हमारा जो तट है, ठीक है, यानी जो ये वाला सह्याद्री वाला है, और उसके बाद में मालाबार तट है, ये जो पूरा जो तट है, कोंकण तट, मालाबार तट जो पूरा है हमारा पश्चिमी क्षेत्र है। तो इस पश्चिमी क्षेत्र के जो तटीय भाग है, इसके सहारा चलता है कौन सा, NH-66। तो NH-66 कहाँ तक, तो ये हमारा मुंबई से लेकर, कहाँ से, मुंबई से लेकर तो कन्याकुमारी, ठीक है, मुंबई से लेकर तो कन्याकुमारी तक ये ऐसे जाता है, देखना ये हमारा, ठीक है, ये तटवर्ती इलाके के समांतर चलता है। तो मुंबई से लेकर तो क्या, कन्याकुमारी, ये नीचे लिखा हुआ मुंबई से लेकर कन्याकुमारी, यानी मुंबई से होते हुए इसमें थोड़ा कुछ भाग गोवा का, गोवा के बाद में फिर कर्नाटक, फिर कर्नाटक के बाद में केरल होते हुए फिर तमिलनाडु तक जाता है, ठीक है। तो NH-66 कहाँ पर, मुंबई महाराष्ट्र आपको पता होगा, उसके बाद में तमिलनाडु, मुंबई से तमिलनाडु तक जाता, कन्याकुमारी तमिलनाडु, ठीक है दोस्तों। ये हमारा कंप्लीट होता है, जो नए नए जो चेंज हुए NH उनको मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं स्टेट की बात करते हैं, तो राज्य राजमार्ग, इसमें सबसे ज़्यादा राजमार्ग कौन से राज्य में है, ठीक है, वो हम देखते हैं, नंबरिंग देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके बाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वो देखते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं GT रोड, ठीक है, ग्रेट ट्रंक रोड, जो पूछा जाता है हर एग्जाम में, पूछा था किसने बनाया था, इसकी जो लंबाई वो कहाँ से कहाँ तक है, कौन सा नेशनल हाईवे पर ये पड़ता है, ठीक है, वो हम चीज़ देखेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे राज्य राजमार्ग वाला, ठीक है। तो राज्य राजमार्ग कितना परसेंटेज इसका, तो 2.9% इसका टोटल हिस्सेदारी है भारत में। तो सबसे ज़्यादा राज्य राजमार्ग किस राज्य में है, तो वो हम देखते हैं ऐसे। तो सबसे पहले देखते हैं महाराष्ट्र राज्य में क्या है, सबसे ज़्यादा राजमार्ग है, राज्य राजमार्ग। दूसरे पे कौन सा राज्य हमारा, तो दूसरे पर हमारा राज्य है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक हमारा दूसरा राज्य, दूसरे नंबर पे। तीसरे में हम बात करते हुए गुजरात, यानी 3 ये ऐसे राज्य हैं जहां पर राज्य राजमार्गों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। ये हमारा हो गया राज्य राजमार्ग। यहाँ से सिर्फ इतना ही मैं आपको बता दूं, टॉप 3 राज्य, ठीक है, टॉप 3 राज्य जहां पर राज्य राजमार्गों की संख्या सर्वाधिक है भारत में। अब मैं आपसे बात करूं तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत की गई 25 दिसंबर, पूरी आपको दिनांक भी याद रखनी है, 25 दिसंबर सन 2000, इसकी शुरुआत कब हुई, 25 दिसंबर सन 2000 में इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था प्रत्येक 1000 जनसंख्या वाले गांवों को क्या, मुख्य सड़क से जोड़ना, ठीक है, यानी जिस भी गांव में 1000 जनसंख्या पाई जाती है उनको मुख्य सड़क से जोड़ना इसका मेन उद्देश्य रहा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आई, 25 दिसंबर सन 2000 में, ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं ग्रेट ट्रंक रोड यानी GT रोड, ठीक है। तो हम GT रोड देख लेते हैं और अब इसकी स्थिति देख लेते हैं, ये कहाँ पर है। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो आप इधर हेडिंग डालिए GT रोड, GT रोड की हम बात करते हैं। तो बेसिकली GT रोड की हम देखते हैं लोकेशन। तो ये हमारा, ये सबसे पहले देखते हैं कि GT रोड किसने बनाया था। तो GT रोड हमारा ये जो बनाया था ये था शेरशाह सूरी। इसका साम्राज्य कब था भारत में, कमेंट करके बताइए। नहीं आपको पता, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइए। वैसे मैं आपको बताता हूँ, इसका साम्राज्य हुमायूं को क्या इसने
चौसा के युद्ध में हरा दिया था और हुमायूं यहाँ से भाग गया था, यमुना नदी के किनारे यमुना नदी में कूद गया था। उसके बाद हम देखें तो 1535, ठीक है, 1540 से लेकर तो 1545 का जो समय था वो सिरसा सूर्य के नाम से था। और इसी समय इसने क्या कहा, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड बनाया। कहाँ से कहाँ तक, तो गुजरात कोलकाता के चटगांव, ठीक है, कोलकाता के चटगांव से लेकर तो अफगानिस्तान काबुल तक इसका निर्माण कराया। ठीक है, अब अफगानिस्तान से भारत में नहीं है, अब इसकी जो वर्तमान लोकेशन वो कहाँ पर है, तो ये कोलकाता से लेकर तो कहाँ पर, अमृतसर तक ये रास्ता जाता है। ठीक है, कहाँ तक, कोलकाता से लेकर तो पंजाब के अमृतसर जो शहर है यहाँ तक इसकी लंबाई अभी वर्तमान में भारत में देखने को मिलती है। ठीक है, पहले कहाँ थी, तो पहले जो कोलकाता, और कोलकाता भी कहाँ पहले जो ये बांग्लादेश है यहाँ पर था, तो यहाँ पर एक गाँव है चटगांव, चटगांव से लेकर तो ये अफगानिस्तान काबुल तक जाता था। ठीक है, इतना क्लियर। तो जीटी रोड का निर्माण किसने कराया, जीटी रोड का निर्माण कराया शेरशाह सूरी ने, ये आपको पॉइंट याद रखना। ठीक है, निर्माण की बात करते किसने करा, शेरशाह सूरी ने, ये कहीं एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं जो जीटी रोड है वर्तमान में कौन से नेशनल हाईवे पर ये हमें देखने को मिलता है, तो बेसिकली हमें 3 नेशनल हाईवे पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कौन कौन से, तो हम देखते हैं सबसे पहले NH 19, ठीक है, उसके बाद में NH 44, और एक और कौन सा, और एक और NH है हमारा NH 3। यानी ये 3 जो नेशनल हाईवे है इनको अगर हम पूरा जोड़ेंगे तो हमें ग्रैंड ट्रंक रोड की लोकेशन मालूम पड़ेगी। अब वो कैसे, तो हम देखते हैं ये, ठीक है, यानी कोलकाता से लेकर तो कहाँ तक, आगरा, NH कौन सा बताया मैंने, NH 19 बताया, आगरा से लेकर तो दिल्ली, ठीक है, कौन सा, NH 44, और ये जालंधर तक भी कौन सा जाता, तो जालंधर तक भी NH 44 जाता है। जालंधर के बाद में जालंधर के बाद में अमृतसर शहर है, ठीक है, अमृतसर, तो जालंधर से अमृतसर जो ये जो हमारा शहर है ये कौन सा, NH 3, ठीक है, NH 3 ये यहाँ पर जाता है। तो ये हमारा कौन कौन से हो गए, NH 19, NH 44, NH 3 जीटी रोड को क्या कंप्लीट करते हैं। वर्तमान में इसकी लोकेशन ये आप देख लेना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हमारा जीटी रोड होगा, किसने निर्माण करा, तो शेरशाह सूरी ने इसका क्या निर्माण करा था, निर्माण करा। ठीक है, अब आगे हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये मैंने आपको इसके नेशनल हाईवे के बारे में बता दिया। अब हम देखते हैं आगे, भारत का सबसे बड़ा नदी सड़क पुल या नदी सेतु कौन सा है, वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। करंट की न्यूज़ भी है 2017 की है, और इसके बाद में कोई सी एग्जाम भी ऐसे नहीं जिसमें जो क्या ज़्यादा गैप हो जाए। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य में, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य में जो हमारा सबसे लंबा सड़क पुल है कौन सा, हजारी, ठीक है, भूपेन हजारी का जो सबसे बड़ा हमारा सड़क पुल है वो हम देखते हैं। तो हम देखते हैं भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु, भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु पुल, ठीक है, तो वो कौन सा है, तो है भूपेंद्र हजारिका, ठीक है, भूपेंद्र हजारिका सबसे बड़ा क्या हमारा, ठीक है, कौन सा हमारा, तो भारत का सबसे बड़ा नदी यानी नदी पर बनाया गया सबसे बड़ा हमारा कौन सा सड़क पुल है, तो वह भूपेंद्र हजारिका सड़क पुल है। ठीक है, भूपेंद्र हजारिका सड़क पुल, भूपेंद्र हजारिका सेतु, ये करंट की न्यूज़ है, आप याद रखना। ये कहाँ पर है और ये किस नदी पर है, तो नदी की बात करें कौन सी नदी पर बनाया गया, तो नदी देखते हैं हम, वही लोहित नदी, कौन सी, लोहित नदी पर बनाया गया। और लोहित नदी किसकी सहायक नदी है, तो लोहित नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र जो नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी, लोहित नदी। बात करते हैं इसके लोकेशन की कहाँ पर है, तो ये हमें देखने को मिलती है, ये असम से जो पुल है किन किन राज्यों को जोड़ेगा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो भूपेंद्र हजारिका जो सेतु है ये किन 2 राज्यों को जोड़ेगा, तो असम से अरुणाचल प्रदेश, इन 2 राज्यों को जोड़ेगा। ठीक है, बात करें इसकी लंबाई की, भूपेंद्र हजारिका जो सेतु इसकी लंबाई कितनी है,
तो इसकी लंबाई जो मैं फैक्ट बताऊँ सारे महत्वपूर्ण है, इन सभी से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो लंबाई की बात करते हैं 9.15 किलोमीटर, ठीक है, यानी इसकी लंबाई कितनी है 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई, ठीक है। अगर अब हम बात करें इसके आगे, तो ये हमारा भारत का क्या अभी वर्तमान में सबसे बड़ा सड़क पुल है। इसके बाद क्या इसके उद्घाटन कब किया था और किसने किया था? उद्घाटन 2017 में किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, पीएम मोदी, ठीक है, 2017 में क्या करा था? इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। ये पॉइंट है, यहाँ से सारे बन सकते हैं, आप इसे अच्छी तरह से याद रख लेना। भूपेंद्र हजारिका सड़क सेतु, ये कहाँ पर है हमारा? ये असम अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सबसे बड़ा सेतु। इसके बाद में मैं करंट की न्यूज़ बता देता हूँ। भारत का सबसे बड़ा जो सेतु पुल है वो गंगा नदी में बिहार में बनने वाला, अभी इस पर काम चल रहा है, 2025 में क्या है वो काम पूरा हो जाएगा। तो उसकी अगर लंबाई की बात करें तो उसकी लंबाई रहेगी 9.74 किलोमीटर, ठीक है। अभी वर्तमान में हम इसी को काउंट करेंगे क्योंकि वो अभी बना नहीं है, 2025 में पूरा होने की संभावना है। तो अभी हम देखते हैं भूपेंद्र हजारिका सेतु सबसे बड़ा हमारा सेतु है। इसके बाद में हम बात करते हैं भारत का सबसे लंबा जो हमारा सड़क पुल है, यानी सुरंग सड़क पुल, यानी सबसे लंबा सड़क सुरंग कौन सा है, तो वो हम देखते हैं। तो भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग, वो भी हम देख लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। तो भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग, ठीक है, भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग वो कौन सा है? तो हम देखते हैं वो है हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। ये क्या है? सड़क सुरंग का नाम है, सड़क सुरंग हमारा कौन सा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग। तो हमारे सबसे सड़क सुरंग है, ठीक है, वो कौन सी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका अगर हम इसका नाम पूछ ले कि इसका पहले नाम क्या था, तो इसका अगर पुराना नाम देखें हम, तो पुराना नाम उधर चेनानी नासरी, ठीक है, चेनानी नासरी इसका पुराना नाम है। अब इसका वर्तमान नाम क्या कर दिया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बहुत सारे 2018 के बाद में बहुत सारी जगहों के नाम चेंज हो गए, ठीक है, खास करके उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा नाम चेंज हुए हैं। तो इसी जो बहुत सारी पार्टियों से जो बड़े बड़े जो नेता थे, जो मतलब जो उनके बुजुर्ग नेता थे या फिर उनके सम्मानित नेता थे, उनके नाम पर क्या बहुत सारी जगहों के नाम उन्होंने उनके नाम पर रखे, ठीक है। यानी आप देखोगे तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के नाम रख दिए गए हैं। तो इसका भी नाम चेंज कर दिया, चेनानी नासरी इसका पहले नाम था, अब इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम कर दिया है, ठीक है। इसके अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी है इसकी, इस सुरंग की? तो इस सुरंग की लंबाई हम देखते हैं वो 9.28 किलोमीटर, ठीक है। जो ये सड़क है, सुरंग के अंदर जो सड़क बनाई गई है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 9.28 किलोमीटर। और ये सड़क कहाँ पर है, तो ये भी हम देखते हैं। तो ये जम्मू एंड कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश से बन गया अब जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर यूटी में ये स्थित है। कौन सी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। बात करें इसकी, ठीक है, इसकी उद्घाटन कब किया गया था, तो वो हम देखते हैं। इसके पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में जो सुरंग पड़ती है कौन से नेशनल हाईवे पर पड़ती है, तो नेशनल हाईवे हमारा 44। ये महत्वपूर्ण है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो सुरंग है, सड़क सुरंग है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, ये किस नेशनल हाईवे पर पड़ती है, तो NH 44 नेशनल हाईवे पर क्या है, ये पड़ती है, ठीक है। बात करें उद्घाटन की, तो इसका उद्घाटन कब किया गया था? इसका उद्घाटन 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्या इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये हमारा जो महत्वपूर्ण फैक्ट है ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं भारत के एक्सप्रेसवे, ठीक है, यानी 6 लाइन, और जो 6 लाइन सबसे पहले कौन सा बनाया गया था, अब जो वर्तमान सबसे लंबा कौन सा है, और हम देखेंगे दिल्ली से जो मेरठ का जो 14 लाइन वाला सड़क है वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं अब एक्सप्रेसवे या 19वीं उच्च कोटि के सड़क, हम ऐसा कहें
ठीक है। तो भारत के हम देखते हैं एक्सप्रेस वे यानी उच्च सड़क, उच्च कोटि का सड़क हम देखते हैं। तो भारत का सबसे पहला एक्सप्रेस वे कौन सा था, यानी 6 लाइन वाला जो सड़क था भारत का कौन सा था, तो हम देखते हैं एक्सप्रेस वे, ठीक है। एक्सप्रेस वे भारत का सबसे पहले कौन सा था, तो वो था मुंबई से पुणे, मुंबई से पुणे, ये महाराष्ट्र में 6 लाइन था। ये कौन सा 6 लेन, ठीक है। 6 लेन क्या था, 6 लेन इसकी मतलब अभी आप वर्तमान में देखोगे तो 2 लाइन वाले मिलेंगे, 4 लाइन वाले मिलेंगे, लेकिन 6 लेन वाला जो बना था कॉरिडोर, ये एक्सप्रेस वे, ये कहाँ पर बना था सबसे पहले भारत में, तो मुंबई से पुणे में बना था। आज वर्तमान में बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस वे, ठीक है। सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे भारत का कौन सा है, तो वो है हमारा लखनऊ से आगरा, आगरा से लखनऊ, ठीक है। आगरा से लखनऊ हमारा क्या सबसे बड़ा जो हमारा 6 लाइन है एक्सप्रेस वे, वो है हमारा कौन सा, आगरा से लखनऊ, ठीक है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। कितना, आगरा से लखनऊ था। इसकी हम बात करें लंबाई कितनी है वर्तमान में, तो इसकी वर्तमान में लंबाई है 320 किलोमीटर। ये भी पूछी जा सकती है, या अगर जानकारी करें आप देखो तो 320 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है आगरा से लखनऊ। ये भी क्या हमारा 6 लेन है, ठीक है। 6 लेन क्या है इसकी, मतलब 6 लाइन में बटा हुआ है। अब हम देखते हैं भारत का सबसे लंबा, ये सबसे चौड़ा नेशनल ये एक्सप्रेस वे कौन सा है, ठीक है। तो भारत का सबसे चौड़ा अगर हम देखें एक्सप्रेस वे, यानी कितनी 14 लाइन, ठीक है। 14 लाइन में मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है, तो वो कौन सा है, वो है हमारा दिल्ली से मेरठ, ठीक है। ये हमारे महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आप नोट कर लीजिए। अब दोस्तों ये हमारे भारत के अगर हम स्तर की बात करें तो हमने सारे जो महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे इनको हमने देख लिया। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश के बारे में, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल हाईवे क्या चेंज हुए हैं, और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, और कितने नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश से होकर निकलते हैं, यानी मध्य प्रदेश में जो सड़क का नेटवर्क है वो कितना है और कौन सा नंबर पर आता है, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।